व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम विकसित कर रही है जहां पर गुणवत्ता, सम्मान, अवसर और पारदर्शिता साथ चले। दिल्ली एजुकेशन एक्ट 2025 लागू होने से निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, टॉयलेट, आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त शिक्षक और स्टाफ सुनिश्चित किए जाएंगे। एक्ट बनाया दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025, जो पहली बार इन प्राइवेट स्कूल वालों को अपने नियमों में बांध पाया कि कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। सरकारी स्कूलों को एक नए मुकाम पे पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के साथ होगा, ये हमारा प्रण है। हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, सारी फैसिलिटीज होगी, बेहतरीन टॉयलेट होंगे, टीचर्स, स्टाफ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा पूरा का पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। यहां भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम से मिलकर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। जहां पर उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल, शालू जिंदल और विधायक एवं उद्योगपति सावित्री जिंदल जी से आत्मीय भेंट हुई है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और तिरंगे का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए प्रयास राष्ट्र भावना को और सशक्त बनाते हैं और इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरुवनंतपुरम दौरे को लेकर उनके पोस्ट को रिपोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को अविस्मरणीय बताया और कहा कि केवल बीजेपी एनडीए ही विकसित केरलम का सपना पूरा कर सकती है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ को राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन किया। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। मैं जब भी केरला आता हूं, आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। इनका एजेंडा एक ही है, झंडा अलग है, एजेंडा एक है। फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही समय है, सही समय है। आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें।
मथुरा रोड के वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा साथ साथ चलें तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है। साथ ही विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती हैं। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने
शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली,
अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।